हर्ष से कहना धन निरंकार जी। संतों के अनमोल वचन सुनते ये भाव मन में आज सत्संग के दौरान यहाँ गाजियाबाद में हर किसी के ये जीवन के ऊपर आधारित भक्तमती के अनुसार की संत इस संसार में बिल्कुल ऐसे ही जीते हैं। ये संसार का जो माहौल है वो संतों के लिए भी वही है, वो जो संत नहीं है उनके लिए भी वही है। फिर ऐसा क्या है कि संत हर समय शुक्राने भाव में रहते हैं, हर समय इस परमात्मा के साथ मन जोड़ के रखते हैं। अक्सर संसारिक लोग तो हर समय कोई ना कोई ये कंप्लेन करते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसने कुछ ऐसा कह दिया, एक भाषा भी खराब हो जाती है। और वहीं उसी माहौल में जहाँ संत भी हैं उनको भी दिखता है संसार कैसा है, एक कैसा व्यवहार हो रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है कि एक कैसी वाणी का प्रयोग कर रहा है। फिर भी संतों ने तो हमेशा हर एक के लिए भाव प्यार के ही रखे हैं, कभी भी द्वेष मन में नहीं डाला, कभी भी नफरत मन में नहीं डाली। तो ये जी कर उदाहरण संत हमेशा सिखाते हैं कि हर समय वो चॉइस है कि हर पल में क्या महसूस करते हुए जीवन को जीना है। वही अगर गर्मी है, बारिश है, एक दुख का पर्सनल लाइफ में जीवन में एक समय चल रहा है, तो संत तो उसमें भी एक अच्छाई ढूंढते हैं, एक जानते हैं कि परमात्मा का इसमें अगर मंजूरी है, जो भी कर रहे हैं परमात्मा वो बेहतरी के लिए है, तो कुछ गलत नहीं है। अगर कुछ गलत है तो वो मेरा नज़रिया है कि मैं उस स्थिति को खराब देख रहा हूँ, वो बात नहीं समझ पा रहा कि शायद मेरे अपने दिमाग में यही है कि मेरे मुताबिक ये चीज़ नहीं है तो गलत है। पर बात वही कि परमात्मा का किया सब पूरा है, सब बेहतरीन है। तो भाव यही कि हर कोई अपने जीवन में ये भक्ति भरा जीवन जिसको कहते हैं वो जी सकता है। और ये जीने की शुरुआत, ये भक्ति की शुरुआत सबसे पहले इस परमात्मा को जानकर अपने जीवन में हर समय के लिए बसाना है। ये परमात्मा कुछ उस तरह ना हम सोच लें कि जब कोई संकट की घड़ी आएगी, जब कोई दुविधा आएगी, तो उस समय परमात्मा का नाम ले लेंगे तो वो सुखदाई हो जाएगा अगर कुछ इस समय ठीक नहीं लग रहा। ये ऐसे भाव तो भक्तों के होते ही नहीं हैं, क्योंकि भक्त तो हर समय इस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। भक्त हर समय शुक्राने भाव में ही है। भक्त तो हर समय एक कुछ गलत सही के ऊपर दुख सुख से ऊपर उठ चुके हैं, ये तो आनंद में रहते हैं, ये तो सुकून में रहते हैं। मन भक्तों का हर समय स्थिर होता है। तो ये हमें खुद अब अपने अंदर देखना है कि हम वाकई ही उसी परिस्थिति में जो संसार चल रहा है, ये दिनचर्या जो है वो एक कैसी निभानी है। एक जीवन भक्तों का ये नहीं कि दिखावा हो, भक्तों के जीवन में कोई भी चीज़ एक भक्ति से ऊपर नहीं। और भक्ति भी उस मायने में कि भक्ति सबसे पावन तरीका भक्ति का कि सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा से प्यार करना है। मन में एक कोई लालच, कोई इच्छा की पूर्ति के कारण परमात्मा का नाम नहीं, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि परमात्मा से प्यार है। भक्त तो हमेशा ये निस्वार्थ भक्ति ही करते हैं। तो ऐसा भाव हर एक का बन सकता है। ये जीवन मिला है तो हर एक को एक ही ये अपॉर्चुनिटी मिली है
कि ये जन्म लेकर सांसें मिली हैं, वो सांसें लेकर एक दिन वो सांसों ने थम जाना है, तो अब इन सांसों का क्या करना है। भक्तों ने समझाया कि चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव हो, बचपन हो, एक जवानी हो, बुढ़ापा हो, कैसा भी पड़ाव हो, हर समय परमात्मा का आसरा लिया जा सकता है। क्योंकि हम उदाहरण देखें तो भक्त प्रहलाद की भी बात होती है, जो आयु के उस रूप में तो बालक ही, और कैसे एक कोई भी उम्र का पड़ाव या फिर वो जेंडर स्त्री पुरुष, ये हर तरह में एक शरीर की ही अगर देखें तो वो छोटा बड़ा स्त्री पुरुष कुछ एक ये ऊपरी आकार हैं, जो अंदर की सच्चाई है वो ये आत्मा जो इस परमात्मा का अंश, और कैसे ये जीवन में ही इस परमात्मा से एकमिक हो सकते हैं। ये भाव मन के कि ये परमात्मा ही उपज हर चीज का, इसका कोई अंत नहीं, और ये जीवन अगर मिला है तो व्यर्थ ना गवा दें। इस परमात्मा के साथ मन जोड़ेंगे तो हर पल जीवन का सफल होगा, सुखदायी होगा। तो ऐसे ही भाव भक्तों के रहे हैं कि भक्तों ने समझाया है, हर पल का मोल डाल लो। एक शायर ने भी बहुत खूबी से कहा कि दो जहान का फर्क सिर्फ एक सांस का ही है, आई तो यहाँ रुक गई तो वहाँ। कि कैसे एक ही पल में हमें नहीं पता वो सांस कौन सी है जो एक हमारी आखिरी हो सकती है, किस पल एक कोई एक डेफिनेट ये पता नहीं। कोई ऐसे एक मोटे तौर पे तो बोल देते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक देश की इतनी आयु है या इतनी आयु है, वो एक मोटे तौर पे तो एक कैटेगरी बनाई जा सकती है, पर हकीकत तो हम सबको पता है कि ये बाल अवस्था में भी कोई जा सकता है, नौजवानी में भी और बुजुर्गी में भी। तो ये तो कोई निश्चित नहीं है, हर एक को पता नहीं है कि आखिरी श्वास कौन सा है। तो फिर हर समय ही इस तरह जिए कि अगला पल शायद नहीं आएगा जीवन में, ये श्वासों ने थम जाना है। तो क्या जो अभी हमारे पास इस समय श्वास है, हमने उसका क्या करना है, उसको कैसे सदुपयोग करते हुए भक्ति भरा जीवन जीना है। वो फिर चाहे कितनी भी आयु अभी तक की हमारी हो, वो उस पे निर्भर नहीं। ये बात तो बस यही है कि जिस समय परमात्मा को हर पल जीवन में इस एहसास बनाकर इसके साथ जीना शुरू कर दिया, वहीं से भक्ति शुरू है। और फिर ये भक्ति के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों, कि ये इतनी ज़रूरी क्यों है। तो बात वही फिर से कि ये परमात्मा ने पूरे जहाँ ब्राह्मण संसार की भी रचना की, ये इंसान, ये कुदरत, ये सुंदर नज़ारे चाहे हों, तो कैसे ये इंसानों के शक्ल आकार ये कौन से जगह से हैं, कौन से देश से हैं, खाने का कल्चर, व्यवहार का कल्चर, ये चाहे कितना भी अलग हो, फिर भी हर कोई एक समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं, क्योंकि ये परमात्मा से ही आए और इस परमात्मा के ही इस आत्मा रूप का वास हर एक में। तो फिर ये इंसानों ने जो फर्क बना दिए नफरतों के, कि चाहे वो बहाना जाति का लगा दिया कि यहाँ कोई जन्मेगा तो ऊंचा, यहाँ जन्मेगा तो नीचा, या कोई भी और रंग का बहाना, कोई भी बहाना बनाकर कि ये एक ऊंच नीच बना दी गई। तो बात तो वो है कि ये परमात्मा ने तो कोई फर्क नहीं किया। एक जिस तरह बगीचे में चाहे फूल अलग अलग दिखते हैं, पर वो फूलों की महक भी चाहे अलग हो, वो फूल ही हैं। कोई ये नहीं कि ये फूल ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा। बात वही कि हर एक इंसान में ये इंसानियत, ये
रूहान से जुड़ के, इस परमात्मा से जुड़ के ही आती है। और जब तक ये नहीं है तो फर्क ज़रूर लग सकता है, ये नफ़रत के कारण बन सकते हैं, पर यही एक भाव मन में कि जीते जी इस परमात्मा को देखकर फिर तो ये नफ़रतों के कारण ख़त्म हो जाते हैं। फिर तो हर समय हर किसी से बस गुण ग्रहण करने की ही एक इच्छा रहती है कि हर कोई इतना अच्छा है, इतने अलग अलग गुण हैं, तो हर एक का एक भी गुण अपना ले तो हमारे अंदर ही कितनी तब्दीली आ जाएगी, ये डिफरेंस आ जाएगा। हम कितने खुद गुणी बन जाएंगे, गुणवान बन जाएंगे। तो बात वही कि कमियों की ओर नज़र ना डालते हुए बस एक हर एक से अच्छाई ग्रहण करते चले जाएं। ये भक्त वालों, जो भक्तों ने जो रास्ता हमेशा दिखाया, ये ही रास्ता वाकई ही जीते जी भी एक आनंद देगा, जीते जी मोक्ष देगा। और ये श्वासें खत्म होने के बाद भी मोक्ष का द्वार ये जीते जी ही हम खुलवा सकते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान लेकर हर कोई सुखी रहे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जोड़ी है मुस्कुराहट और आंसू। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वो पल सबसे खूबसूरत होता है। सात संगत जी, मिलवर्तन का भाव उठाए जग में सदा विचरते हैं, हर किसी से दुनिया में ये सद्व्यवहार ही करते हैं। सात संगत जी, इंसान को अमन और चैन के साथ रहने के लिए सहनशीलता को अपनाना होगा। सहनशीलता के बिना परिवार, देश और विश्व में आपसी सद्भाव वातावरण निर्मित नहीं किया जा सकता। अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए मानवीय गुणों को धारण करना ही होगा। सात संगत जी, रिश्तों की कदर इस पैसे की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। इस छोटी सी जिंदगी में मौका देने वाले भी मिलेंगे और धोखा देने वाले भी मिलेंगे। संगत जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो मौका दे उसे धोखा कभी मत देना, और जो धोखा दे उसे मौका कभी मत देना। इस संसार में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे टूटने पर कोई आवाज तो नहीं होती, लेकिन उस पर उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई पड़ती है। संगत जी, हम इस संसार में कितने दिन जिएंगे ये तो हमारे हाथ में नहीं है संतो, लेकिन जीवन कैसे जीना है ये तो हमारे हाथ में है। संगत जी, इसे खूबसूरत बनाना है या बदसूरत बनाना है ये हमारे हाथ में है। और संगत जी, अपने लिए तो बहुत जिए, अब दूसरों के लिए जिया जाए। इस संसार में इंसान को जो नहीं मिला उसी की कदर होती है, और जो मिला है उसकी कदर नहीं होती। बाहर इंसान कहलाने को तो महान, पर सोच कितनी गलत है। संगत जी, ना सबर है ना संतोष है। आज के समय में इंसान इसलिए ज्यादा खुशी रहता है क्योंकि वो अपना अकल का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि दूसरों का नकल करता है, इसलिए हमें सब परेशान रहता है। संगत जी, जैसे मछली पानी में रहती है वैसे ही हम सब निरंकार में रहते हैं। मोबाइल स्क्रीन और आंखों के बीच निरंकार है, पलकों से पास शहरत से निकट निरंकार है। यही एहसास ब्रह्म ज्ञान है। संगत जी, सब शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित दे, चार शब्द साहे मिले, सो शब्द गाय ले। अर्थात संगत जी, सब शब्द में बहुत अंतर है। जो मूल सत्य के शब्द है उन्हें अपने हृदय से बंधे रखो। जिस शब्द से प्रभु का दर्शन हो तुम उसी शब्द को पकड़े रहो। तुम्हारा बेड़ा पार
होगा सत्संग जी। रैन समानी भानु में भानु आकाशे बानी, आकाश समाना सर्व में सर्व कलेकर सुनाई। अर्थात सत्संग जी सूर्य के प्रकट होने पर रात समाहित हो जाता है। सूर्य भी आकाश में समाहित है, आकाश शब्द में समाहित है और शब्द में केवल कुछ भी नहीं, शब्द ही ब्रह्म है सत्संग जी। जो कोई करे सो स्वार्थी, अरस पारस गुण देख दिन किए, करे सो सूरमा परमार्थ है सत्संग जी। जो अपने हेतु किए गए के बदले में कुछ करता है वह स्वार्थी है। जो किसी के किए गए उपकार के बिना किसी का उपकार करता है वह वस्तुत है परमार्थ के लिए करता है सत्संग। गीता श्लोक 12:6 कर्मों के अनुष्ठान रूपी ज्ञान से निर्भीत होकर और तत्व को सम्यक रूप से जानकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ सत्संग जी। कभी भी सही समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को सही बनाओ। अच्छे वक्त की कीमत को केवल वही व्यक्ति समझता है जिसने जीवन में बहुत बुरा वक्त देखा हो। जहाँ गुरु का ज्ञान महान है, धर्मों का दियारा है, आत्मा को जो रोशन कर दे वो सच का उजियारा है। जहाँ गुरु का ज्ञान महान है, ठीक सबका अभिमान है। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ बस रहता एक भगवान है। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ पर होती नहीं क्षमता है। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ रहती सदैव क्षमता है। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ में झूठ का व्यापार है, हर सदैव होता सच का कारोबार है सत्संग जी। कहीं कोई उदास प्रकाश निवास में रहे, चरणों में आपके सदा सब रहे, तेरा ही गुण जिक्र होता रहे, तुझे याद करके शुक्र होता रहे सत्संग जी। कोई दुखी न रहे दाता, सबकी झोलियां रहमत से भर देना, बस इतनी सी अरदास है सबके जीवन में बरकत देना। सब हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जिए, भक्ति का सबको वर देना सत्संग जी। तू दानी है सबके सुखों का है दाता, तू है नसीब का भाग्य विधाता। तू चाहे तो रंग को राजा बना दे, खजाने से अपनी समृद्धि बरसा दे सत्संग जी। दुनिया की कोई परेशानी आपकी साहस से बड़ी नहीं, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। तीन लोग नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, कोई शरीर नहीं, गुरु एक तत्व है, एक शक्ति है। गुरु सच्चा शब्द है, गुरु सच्चा नाम है, गुरु एक भाव है, गुरु श्रद्धा है, गुरु समर्पण है। आपका गुरु आपके व्यक्तित्व का परिचय है। कब कौन कैसे आपके लिए गुरु साबित हो यह आपकी दृष्टि एवं मनोभाव पर निर्भर करता है। गुरु प्रार्थना से मिलता है, गुरु समर्पण से मिलता है, गुरु दृष्टा भाव से मिलता है सत्संग जी। इसी के बारे में उदाहरण देना बहुत सरल होता है, लेकिन अच्छा तब होगा जब स्वयं ऐसा बने कि लोग आपके बारे में उदाहरण दे सत्संग जी। तेरा ही तो यह उपकार है, हम तेरे ही शुक्रगुजार है, रहमतों का ही भरमार है, जान का ही तो आधार है, बिन तेरे सब निराधार है, तुझसे ही तो सबका बेड़ा पार है सत्संग जी। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। खेल तो चलता ही रहेगा, एक फलदार वृक्ष सारा फल, एक फलदार वृक्ष सारा साल फल नहीं देता, जब वह फल नहीं दे रहा होता उसमें असल वह अपने आप को मजबूत कर रहा होता है। जाते हैं फिर धरती से जुड़ा हुआ होता है और धरती से पूर्ण शक्ति रहकर अपनी मजबूत करता रहता है। इसी प्रकार उसी पर जब कठिनाइयों का समय आता है उसी प्रकार वह भी अपने अधिक सतुर निरंतर के चरणों से जुड़ जाता है और सुधार भी कर रहा होता है सत्संग जी।
और मेरी प्रगति पर ध्यान दीजिए। सिर्फ उपदेश से आगे निकलना नहीं, सही बात बढ़ाना है। सारी हम जरूर तेरी जिंदगी में वो तेरी लहर होता, तेरी औरत की थी और तेरी गुरु तो सारी दुनिया का खाता है, लेकिन दिन को सब भाग्य भी खाता है। गुरु जब दिन पर आ जाते हैं तो छोटी छोटी हो जाती है। बस सत्य किसी की गुरु के भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब तुझे न छूटे तेरे और चलोगे बंदे, तो अपने इंसाफ को सब छोड़ के बंदे, तू भी तेरी मुश्किल को आसान करेगा। जब तू नहीं कर सकता तो भगवान करेगा शासन। तो बात कर लो, एक तो छूट करना हो, एक माफ करना। छूट करने से जवाब नहीं, तो माफ कर देने से कभी कुछ नहीं। सच नहीं,